अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा ये वी लॉग नंबर 2 है, जिसमें हमने ये बताना है फार्मूला कि हमने स्टील बार को कैलकुलेट कैसे करना है, इसका वज़न कैसे मालूम करना है। वो सरिया जो हमने छत पे लगाते हैं, छत पे इस्तेमाल करते हैं, लेंटर डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका साइज़ हमें पता होना चाहिए, इसकी लंबाई हमें पता होनी चाहिए और इसका वज़न हमें पता होना चाहिए, ताकि जब भी छत डले तो हम इसको क्रॉस चेक कर सकें कि मिस्त्रियों ने या मज़दूरों ने या ठेकेदारों ने या कॉन्ट्रैक्टर ने जो भी इसको बना रहा है, वो जो सरिया डाल रहा है, क्या वो वाकई ड्राइंग के मुताबिक डाल रहा है या अपनी मर्ज़ी से डाल रहा है। आपने क्रॉस चेक करना, कर तो आप कुछ भी नहीं सकते सिवाय इसकी क्रॉस चेक करने के। तो क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। तो क्रॉस चेक करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि स्टील बार जो है, ये जो हम डालते हैं 3 सूत्र का, 4 सूत्र का या 5 6 या जो भी उसमें है, वो उसका वज़न कैसे मालूम किया जा सकता है। या जैसे स्टील मिल से हम लाते हैं सरिया, तो हमें पता तो होना चाहिए कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इसका वज़न है कितना। तो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। डायमेंशन यानी डाया जो है वो डाया इन मिलीमीटर में होना चाहिए। डाया D2 डाया स्क्वायर डिवाइडेड बाई 533, तो इसका वेट निकलेगा किलोग्राम पर फिट। तो ये 533 क्या है, ये इसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे। ये है इसकी डेंसिटी लोहे की, MS की, माइल्ड स्टील की डेंसिटी है 533। इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, कहाँ से आती है, कैसे निकलती है। नाज़रीन, ये हमने एक चार्ट बनाया है, तो इसमें हमने ये देखा है कि अगर हमें सरिये का इल्म हो जाए भी 10 मिली का है, 12 का है, 16 का है या 20 का है या 25 का है, तो इसके ऊपर क्या फार्मूला लगाएं तो हमें कैसे पता चल सकता है कि ये वज़न कितना है। सपोज़ हमारे पास 10 मिली का सरिया है जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है। 10 मिली का जो सरिया होता है, इसको D2 निकालें तो ये बनता है 100 और इसका किलोग्राम पर फिट बनता है, यानी 1 फुट के अंदर कितना किलोग्राम है, तो ये बनता है 0.188। अब ये है कि हमने पिछले वी लॉग में हमने एक घर का, जो हमारा घर था 25x48 फुट, उसका हमने रनिंग फुट नापा था, तो वो बना था 1100 रनिंग फुट बना था। तो 1100 रनिंग फुट हमने वहाँ से ले लिया कि हमने सारी लंबाई नाप ली, जितना एक कमरे पर सरिया डलता है वो 1100 रनिंग फुट था। तो इसकी डेंसिटी हमने पहले मालूम कर चुके हैं, वो है 0.188। 1 फुट के अंदर केजी इतना वज़न होता है उसका। तो 1100 के साथ हमने ज़रब दी तो हमें पता चल गया जी 206 केजी। ये हमारा जो है ना, वो एक कमरे का जो सरिया डलता है वो 206 केजी। ये हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। उस चार्ट के मुताबिक कि अगर 10 मिलीमीटर का सरिया हो, 12 मिलीमीटर का सरिया हो, 16 मिलीमीटर का हो, 20 का हो या 25 का हो, तो उसका D2 यानी 10 मिलीमीटर का 10 ज़रबे 10, 12 मिली का 12 ज़रबे 12, 16 मिली का 16 ज़रबे 16, 20 मिली का 20 ज़रबे 20, 25 मिली का 25 ज़रबे 25, 25 ज़रबे 25, 625 बनेगा। आगे उसकी जो है ना, जो डेंसिटी है लाइमस्टोन, इसकी माइल्ड स्टील की डेंसिटी, यानी स्टील डेंसिटी, वो उस हिसाब से आगे जो है ना वो निकाली जाती है। 533 पे तकसीम किया जाता है इसको। मिसाल के तौर 100 तकसीम 533, तो उसका अगर 0.188, 144 तकसीम 533, 256 तकसीम 533, 400 तकसीम 5, इन सब के तकसीम 500, क्योंकि 533 का फिगर हमने हासिल किया है कि माइल स्टोल की जो डेंसिटी है वो 533 है, इसलिए जिसके ऊपर तकसीम के आगे जवाब आ जाएगा। अब हमने चूँकि सरिया ज़्यादातर 10 मिली का इस्तेमाल होता है, तो 10 मिली के सरिये के लिए जो डेंसिटी हमें मिली है वो 0.188 है। तो हमें रनिंग फुट मिल गए हैं 1100, तो ये बन गया 206.38। ये केजी हमारा सरिया इस्तेमाल होगा एक कमरे के ऊपर। अच्छा नाज़रीन, अगर हमें जो है वो इस चीज़ का इल्म ना हो कि कितने मिलीमीटर है और हमें ये पता हो कि कितने सूत है, इसको सूतर के हिसाब से भी नाम लिखा पड़ा जाता है, सूत। तो ये 2 सूत है, 3 सूत है, 4 सूत है, 5 6 7 8, कितने सूत है। तो हमारा जो है कैलकुलेशन हमने की है कि एक सूत के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, 3.175 मिलीमीटर होते हैं एक सूत के अंदर। आगे 2 हो तो उससे ज़रब दे लें, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी हो। तो अब हमने एक पूरा शीट बनाई है ताकि आपकी सहूलत के लिए कि आप इसको देखते जाए, आपके लिए आसानी पैदा हो। तो आमतौर पे 3 सूत का सरिया इस्तेमाल होता है। तो 3 सूत अगर हों तो उसके मिलीमीटर बनते हैं 3.175। तो 3.175 ज़रबे 3, तो ये बनता है 9.525। तो इसको जब हम D2 फार्मूले में गुजारेंगे, यानी हमने पहले फार्मूला बताया D2 डिवाइडेड बाई 533, तो D2 अगर हम इसका बनाएंगे तो ये बन गया
और डिवाइडेड बाई 533 भी किया तो ये आ गया जवाब 170.170। ये हमारी डेंसिटी यानी वेट आ गया इसका, जो कि 3 सूत्र का सरिया है। बात हो रही है 1 फुट की, 1 फुट का उसका वेट आ गया 170 kg, क्योंकि ऊपर जो यूनिट इस्तेमाल हुई है वो kg पर फिट हुई है। रनिंग फिट की बात हुई, स्क्वायर फिट की बात नहीं हुई, रनिंग फिट की बात हुई। अब हमारा जो है ना वो 1 फुट पर आता है 0.170। अब जैसे कि हमने कहा कि हमारा इस्तेमाल होता है 1100 रनिंग फुट हमने नापा है, तो इसमें हमने चूँकि फार्मूला ऑलरेडी फिट किया हुआ है तो सिर्फ अब हमने इधर हमने लिखा हुआ है 1 फुट, तो 1 फुट नहीं है हमारा, रनिंग फुट है 1100 फुट। तो 1100 को हमने इसके किया तो ये बन गया 187, 187 जो है ये रनिंग फिट आ गया हमारा, क्योंकि हमने इसमें फार्मूला पहले लगाया हुआ है। तो ये अगर 3 सूत्र का सरिया हो तो इस कॉलम में ये जो हमने बनाए हैं कॉलम, इसमें सारी पैमाइशें हमने कैलकुलेट कर ली हैं ऑलरेडी। तो 3 सूत्र का अगर सरिया हो तो 3 सूत्र को हम वन सूत्र इज इक्वल टू 3.175 मिलीमीटर, तो ये बन गया 9.525 मिलीमीटर। तो ये D2 यानी कि डाया ज़रबे डाया, तो ये बन जाता है 0.70 डिवाइडेड बाई 533। 533 क्या है? 533 डेंसिटी है स्टील की। तो ये बन गया हमारे पास जो रनिंग फुट है, हमने कमरे का पहले हिसाब लगाया हो कि हमारा कमरा है 45 फुट ज़रबे 25 फुट है। तो 25 ज़रबे 45 फुट का हमने पहले कैलकुलेशन की हुई है। कितने खाने हैं, खाने का भी हमने जिक्र किया कि 8 बाई 8 इंच का खाना होना चाहिए। उसके बाद लंबाई ज़रबे चौड़ाई ये भी निकाली हुई है। एक लंबाई की जितनी सपोज़ 25 फुट है उसको ज़रबे 12 करके उसके इंच बना लो, इंच के तकसीमें 8 कर लो, तो वो जितने खाने बनते हैं उसको आगे मज़ीद कैलकुलेशन करो तो फिर आपको टोटल रनिंग फुट जो है एक कमरे के हमारे पास 1100 रनिंग फिट आए हैं। तो उसके बन गया 187 kg सरिया हमारा लगता है। जो हमने पहले वी लाग बनाया उसके ऊपर लंबाई ज़रबे चौड़ाई और कितने खाने बनते हैं, और उसमें एक खाना 8 बाई 8 इंच का है, तो उसका ये पूरा हमने एक शेड्यूल बनाया है। इसके थ्रू आपने 3 सूत्र का है, 4 सूत्र का है, जो भी है आप इसमें से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि कैलकुलेट करने के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वेट का, वो D2 डिवाइडेड बाई 533, तो ये जवाब आता है kg पर फिट, 1 फिट के ऊपर kg। अच्छा, ये जो D है D2 डाया, ये डाया मिलीमीटर में होना चाहिए फिर। अच्छा, नॉर्मली रूटीन में जो है वो ये है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं और उसमें सूत कितने होते हैं ये बताना ज़रूरी है। 1 इंच के अंदर 25/4 मिलीमीटर होते हैं और सूत 8 होते हैं। बाकी हम आपको इस वीलाग में ये बता चुके हैं कि इसका क्या फार्मूला है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सारा आपको बता चुके हैं। चार्ट यानी जिस चार्ट के ऊपर आपको तमाम तर डिज़ाइन भी बताए जा चुके हैं कि वो आपको, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो ये चार्ट डाया मिलीमीटर का है, पूरा चार्ट आपके सामने है। इसमें आप मिलीमीटर के हिसाब से अपनी रीडिंग्स दे सकते हैं। और उसके बाद ये दूसरा चार्ट है, इसको अगर आप मिलीमीटर की बजाय सूत आपको मिल जाए तो उसको मालूमात से सूत को आप कैलकुलेशन करके रनिंग फुट लेके इसमें डाल के वो भी मालूम कर सकते हैं। तो ये अब आपको आज के वीलाग में हमने बता दिया कि अपने घर का सरिया कितना आप टोटल लगेगा और कितना टोटल इस्तेमाल होगा, ये सारा अब हमारे सामने आ गया। तो नाजरीन, आपको इस शीट पर हमने ये बताया आपको कि एक कमरा है जो 25 फुट बाई 48 फुट है, तो इसके हमने टोटल दोनों रनिंग फिट निकाल लिए, और रनिंग फिट निकालने के बाद इसके ऊपर हमने दूसरा देखा कि एक खाने कितने बनते हैं, खानों के हिसाब से हमने रनिंग फुट निकाल लिए 1090.8, यानी हमने तकरीबन इसको थोड़ा सा सरिया ज़्यादा रख के 1100 फुट सरिया करके उसको फार्मूले के अंदर लगाया। ये 3 सूत का सरिया होता है, तो ये हमने 1100 इसके अंदर लगाया तो हमें बन गया 187 kg जो है 1100 फुट होगा लंबा, लंबाई भी पता चल गई कि 1100 फुट होती है, और वज़न उसका कितना होगा 187 फिट होगा। तो हमें एक कमरे का मालूम हो गया, कैलकुलेशन खुद कर लिए, और यही कैलकुलेशन हर बंदा जो भी करेगा, इसके अलावा कोई कैलकुलेशन नहीं है। उम्मीद है आपको समझ हमारा वीलाग पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसके कमेंट करें, इसके कमेंट के सेक्शन में आप अपने
ख्यालात का इज़हार करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।